नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। 11वीं सदी में अल-बिरूनी जब भारत आए तब उनने भारत के सभी पर्व त्योहारों के बारे में काफी डिटेल्स में लिखा, जिससे भारत का एक्चुअल इतिहास आज बन पाया है। लेकिन उनने दुर्गा पूजा या नवरात्र के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। उससे पहले 7वीं सदी में हेनसोंग के अलावे 11 से ज्यादा कोरियन और जापानी स्कॉलर भी आए थे भारत में, लेकिन उनमें भी कहीं किसी दुर्गा या काली का कोई वर्णन नहीं मिला। उससे पहले 399 में फाहियान आए थे। ईसा से 310 साल पहले मेगस्थनीज आए थे। उन लोगों के नोट्स में भी कहीं कोई दुर्गा या काली नहीं मिली। यानी सीधी सी बात है, यह दुर्गा पूजा या नवरात्र काफी नई प्रथा है जो मुस्लिम काल के बाद अंग्रेजों के काल में ज्यादा लोकप्रिय हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या है इस दुर्गा पूजा का इतिहास, क्या है इसके पीछे एक्चुअल कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जिससे भ्रमवंशियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम के पुलिंदे में विस्फोट हो सकता है। ईसा से 310 साल पूर्व मेगस्थनीज ने लिखा कि ब्रेचमैन्स अपनी फिलॉसफी का ज्ञान अपने स्त्रियों को नहीं देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं यह ज्ञान पाकर उनकी तरह विद्वान न हो जाए या फिर कहीं यह ज्ञान लेकर किसी पतित को ज्ञान न दे दे। इसके 1300 साल बाद यानी कि 11वीं सदी में जब अल-बिरूनी भारत आए तब उनने लिखा कि ब्राह्मण वेद पाठ अपने घर में अपने स्त्रियों के सामने नहीं करते। जब उन्हें उसको दोहराना होता था या पाठ करना होता था तो वह घर से बाहर निकलकर खेतों में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। इसके अलावे मनुस्मृति, पुराणों, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को कितना नीच और उनकी स्थिति गिराई गई है, इसकी डिटेल्स आप वीडियो 42-104 में देख सकते हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भला ये लोग स्त्रियों को क्या सम्मान देते हैं। इनकी पोल तो 1848 में तभी खुल गई थी जब भारत की प्रथम शिक्षित महिला का खिताब सावित्रीबाई फूले जी को मिला, जो पिछड़े वर्ग से आती थी, और उनका भी विरोध इनने जमकर किया था, यह प्रचारित करके कि वह धर्म के विरुद्ध जाकर महिला शिक्षक बन रही हैं। इसके लिए उनको घर से बाहर भी निकलवा दिया और उन्हें तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की। और ऐसे लोग अगर यह प्रचारित कर रहे हैं कि उनके संप्रदाय में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए दुर्गा और काली को इतना पावरफुल दिया गया है, तो आप इसी से समझ जाइए कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है, जिसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। इस कोरोना काल ने कईयों की लुटिया डुबाई है, जिसमें से बहुत सारे बेगुनाह भी लोग हैं तो कुछ धूर्तों की भी लुटिया डूबी। ऐसी ही एक घटना हुई शेखपुरा जिला सदर प्रखंड के पंचना गांव में, जहां की जमीन की खुदाई से तारा देवी की मूर्ति मिली है। कोरोना काल में मिली यह मूर्ति सुर, असुर और दुर्गा महिषासुर की कहानी पर गप चलाने वालों के माथे पर न सिर्फ पसीना लेकर आई, बल्कि उनके बने बनाए धंधे को चौपट करने के लिए भी पर्याप्त रही। इस मूर्ति का चित्रांकन देखकर समस्त ब्राह्मणवादियों में खलबली मच गई। ऊपर से नीचे चारों तरफ हड़कंप। मेन स्ट्रीम मीडिया से यह पूरी खबर ही गायब कर दी गई। अन्यथा भक्ति और शक्ति दोनों से भक्तों की आस्था दूर होने का खतरा उफान पर उठने वाला था। वो तो शुक्र मनाए कि अभी भी कुछ ऐसे स्कॉलर जिंदा हैं जो सत्य को ही आगे लेकर चलते हैं, जिसकी एक कृति के रूप में भ्रम का पुलिंदा नामक एक पुस्तक उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखिए। मूर्ति के शीर्ष पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। मैं फिर से याद दिला दूं, पाली में भगवान का मतलब परफेक्ट ह्यूमन होता है, इसीलिए कंफ्यूज न होए कि मैं भगवान क्यों कह रहा हूँ। अब इस चित्र में तारा देवी के 8 हाथ है, और जिस तरह पद्म यानी कि कमल चौकी पर बोधिसत्व को बैठे दिखाया जाता है, वैसे ही तारा देवी बैठी हुई हैं। और जिस तरह अवलोकितेश्वर बुद्ध में अनेकों हाथ और अनेकों सर बनाकर दिखाए जाते हैं, उसी तरह तारा देवी के भी यहाँ पे 8 हाथ और 4 सर दिखाए गए हैं। दरअसल तारा देवी बोधिसत्व परंपरा की एक पद होता था, जिसमें बुद्ध मार्ग में एक महिला बौद्ध भिक्षुओं की हेड हुआ करती थी, जो बौद्ध मार्ग का प्रचार प्रसार करती थी देश और विदेश में भी। आप समझ सकते हैं कि 20वीं सदी तक भारत में औरतों की इतनी बुरी दशा थी, और जब तक बौद्ध मार्ग भारत
भारत से खत्म नहीं हुआ था तब तक बौद्ध मार्ग में भारतीय महिलाओं को कितना सम्मान मिला था। वो देश विदेश में यात्रा तक कर सकती थी और अपने मार्ग का पूरी तरह से प्रचार कर सकती थी और उन्हें पावरफुल दिखाने के लिए उनके हाथों में तरह तरह के शस्त्र लगे हुए मूर्तियां बनती थी, जिससे कि बाकी की औरतों में भी यह मोटिवेशन आए कि वो किसी से कम नहीं है। अब इस मूर्ति में 2 हाथ साधना की मुद्रा में हैं और बाकी के हाथों में कुछ न कुछ ये वस्तु पकड़ी हुई है। पुरातत्ववेताओं ने इसकी गहन जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह मूर्ति पाल कालीन यानी 8वीं से 11वीं सदी के बीच के काल की है और यह काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, जिस पर की लिखावट में धम्म लिपि तथा स्थानीय लिपि यानी कि बंगला लिपि का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस सारे सबूतों के बाद इस मूर्ति के सर पर विराजमान भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो इसे पूरी तरह से तारा देवी साबित करती है। फिर भी इस मूर्ति को ब्रह्मवंशियों के वंशज दुर्गा प्रचारित करते रहे हैं। इस मूर्ति को देखकर आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा हिंदुइज्म ही बौद्धिज्म से ही निकल कर आया है? अगर आपको अब भी डाउट है तो वीडियो 74 देखें, जिसमें मैंने दिखाया है कि शैव परंपरा 8वीं सदी के बाद शुरू हुई और वह बुद्ध मार्ग को ही कब्जा कर आगे बढ़ी। फिर वीडियो 76 में मैंने दिखाया है कैसे वैष्णव संप्रदाय उत्पन्न हुआ और उसने इसी बौद्ध मार्ग को कब्जा कर अपने वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे शाक्त परंपरा बौद्ध मार्ग को ही कब्जा कर आगे बढ़ रही है। दरअसल बौद्ध मार्ग इतना ज्यादा विराट था कि यह पूरी दुनिया में तो फैला ही फैला, साथ में भारत में भी इसकी कई सारी शाखाएं बनती गई, जिसमें से एक शाखा थी वज्रयान। यही वज्रयान 7वीं 8वीं सदी के बाद छिटकनी शुरू हुई और इसी से निकले हुए मार्ग पहले शैव बना, फिर वैष्णव बना और फिर शाक्त आए। ऐसा नहीं है कि तारा देवी की यह पहली मूर्ति मिली है, ऐसे कई मूर्तियां मिली हैं जो इनके तमाम काल्पनिक माताओं को तारा देवी साबित करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन सभी तारा देवी की मूर्तियों पर आज के ब्रह्मवंशियों का कब्जा है। आम जनता अभी भी इससे बेखबर है, क्योंकि उन्हें न तो यह इतिहास में पढ़ाया जा रहा है और न ही इसे मीडिया में तवज्जो दी गई। उल्टे यह प्रचारित किया गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई यानी कि BA की पढ़ाई और घास की चराई बराबर है, यानी कि भारतीय इतिहास से मुख मोड़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है, वो बेकार है। और यही कारण है कि आम भारतीय इतिहास से दूर भागते हैं और जब वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं तो फिर इन ब्राह्मणवादियों की गप्पेबाजी को ही इतिहास समझ लेते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। अब अगर आपको ये डाउट है कि हो सकता है कि ये मूर्ति अलग हो, तो मैं आपको कई और मूर्ति भी दिखाने वाला हूँ जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है और इन्हीं मूर्तियों को पुरातत्व द्वारा भी बताया जा रहा है कि दुर्गा और काली की सबसे प्राचीनतम मूर्तियां यही है। इसमें से एक मूर्ति ये है। ये मूर्ति भी तारा देवी की ही मूर्ति है और एक साधारण पुरुष के साथ ये युद्ध करते हुए इन्हें दिखाया गया है। ये अपने हाथ में एक त्रिशूल से वार कर रही हैं। तारा के इस मूर्ति का एक पैर कुत्तेनुमा बने हुए जानवर पर है तो दूसरा पैर सर कटे हुए जानवर पर है। मूर्ति के सभी पात्रों को कमल आसन पर ही बैठाया गया है, जो कि बौद्ध मार्ग की मूर्ति कला की एक विशेष पहचान है। इस बोधिसत्व तारा देवी की मूर्ति के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन चूंकि यह मूर्ति पहले ही मिल गई थी उत्खनन में, तो ब्रह्मवंशियों ने जानबूझकर अपनी पोल खुल न जाए इस डर से भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा उसमें अभी भी दिख रहा है, जिससे उनकी अभी भी पोल खुल रही है। और इस कोरोना काल में जो मूर्ति मिली है उसमें तो क्लियर भगवान बुद्ध बने हुए दिख गए हैं। इसी तरह की कुछ और भी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें तारा देवी के ऊपर कभी भगवान बुद्ध बने होते हैं तो कभी बौद्ध मार्ग का विशेष चिन्ह त्रिरत्न बना हुआ होता है। अब इस मूर्ति को देखिए, इस तारा देवी मूर्ति के ऊपर त्रिरत्न बना हुआ है, जो कि बौद्ध मार्ग का एक विशेष पहचान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तारा देवी, जिसे कि दुर्गा और काली बताया जा रहा है, क्या ये ब्राह्मणवादियों की दुर्गा और काली है या फिर ये बोधिसत्व तारा देवी हैं बुद्ध मार्ग की? यह सच्चाई सभी पुरातत्ववेता जानते हैं, लेकिन आम जनता से यह छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि आम जनता को भ्रम में ही रखना ब्रह्मवंशियों का एकमात्र उद्देश्य
उद्देश्य रह गया है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि आप सच्चाई के साथ जाना चाहते हैं या इसी तरह से ब्राह्मणवादियों के गुलाम बनकर जिंदगी भर इनके जीविकोपार्जन के रोजगार सिस्टम का एक प्यादा बनकर बेवकूफ बने रहना चाहते हैं। सच जानने का अधिकार आपको भी है, और अगर आप सच जान चुके हैं तो सभी भारतवासियों को इस सच से अवगत कराना भी आपका दायित्व है। अब आइए मैं आपको कुछ और भी प्रमाण लगे हाथ दिखा देता हूँ, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि सिर्फ तारा देवी को ही दुर्गा और काली नहीं बनाया गया, बल्कि सीधे सीधे भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी कब्जा कर दुर्गा और काली बना दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शाक्त परंपरा के 51 शक्तिपीठ भारत में हैं, जिनमें प्रथम शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है, जो हावड़ा स्टेशन कोलकाता से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। ब्राह्मणवादियों ने यह भ्रम फैलाया है कि यहाँ माता का मुकुट गिरा था। अब किस सदी में गिरा था ये तो आप समझ चुके होंगे। अब इस माता को आप खुद देख लीजिए, क्या ये माता दिख रही है या गौतम बुद्ध की मूर्ति है? इनके जो आगे पीछे चारों तरफ ये जो लिबास चपका के इनकी पहचान छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह करके कब तक भारतीयों को गुमराह किया जाता रहेगा। अब मैं आपको एक दूसरा प्रमाण दिखाता हूँ चतरा जिले के इटखोरी का, जहाँ पे भद्रकाली मंदिर बना हुआ है। यह बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। यह इटखोरी हजारीबाग से उत्तर में चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माँ भद्रकाली के नाम पर प्रचारित इस मूर्ति को ध्यान से आप देख लीजिए। ये चुंदरी, मुकुट और श्रृंगार सिर्फ पहचान छुपाने के लिए हैं, लेकिन वह गौतम बुद्ध हैं जो सूर्य, चांद और सत्य की तरह हैं, जो छुपाए भी नहीं छुप रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग मूर्ख बनाए जाते रहेंगे, और कब तक इस तरह बुद्ध को चुनरी, लहंगा, सिंदूर चढ़ाकर उन्हें माता बताकर कुछ लोग अपना जीविकोपार्जन कर मानवता को शर्मसार करते रहेंगे। अब एक तीसरा प्रूफ देख लीजिए। बिहार के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर। मनुवादियों की संतान हमेशा यह प्रचारित करती रही है कि यह गुप्त काल का मंदिर है। उसकी बाहरी संरचना को भी गुप्त काल जैसा मिलता जुलता बताया गया है। तो सवाल यह है, यह गुप्त काल का है तो यह मंदिर था या फिर बौद्ध विहार? आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो यह खूब चिल्ला चिल्ला के प्रचारित कर रहे होंगे कि गुप्त काल का मंदिर मिला है, कर्निघम ने लिख दिया है तो उस अंग्रेज ने लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप उसके भीतर जाएं तो उसकी मूर्तियों को देखें कि वह मूर्ति बुद्ध की है या किसी देवी देवता की है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए, क्या ये आपको मुंडेश्वरी देवी दिख रही हैं या स्वयं गौतम बुद्ध दिख रहे हैं? इस मंदिर के ऊपर जब आप सीढ़ी से होते हुए जाएंगे तो उन सीढ़ियों पर तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, यानी दक्षिण का संघ काल, जो व्रज यानी व्यवस्था का काल था, यानी 7वीं 8वीं सदी के करीब। उसी काल के इस पुरातन बौद्ध विहार स्थान को आज धूर्तों ने मुंडेश्वरी देवी का स्थान बना लिया है। इसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां भी मिली हैं, जिसको आज आप पटना के संग्रहालय में देख सकते हैं। इन सारे मंदिरों की डिटेल्स आपको वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में मिल जाएगी। यह पुस्तक आपको किंडल वर्जन और पेपरबैक वर्जन दोनों में उपलब्ध है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आज का जो पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म खड़ा हुआ है, जिसमें शैव, शाक्त और वैष्णव आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म से ही निकला हुआ है। यानी आज का तथाकथित हिंदुइज्म पूरा का पूरा बौद्धिज्म से ही छिटका हुआ एक पार्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह षड्यंत्र पूर्वक बोधिसत्व तारा देवी को दुर्गा काली बना दिया गया है, बुद्ध को ही शिवलिंग बना दिया गया, शिव बना दिया गया, बुद्ध को ही वैष्णव विष्णु बना दिया गया। तो ये अब आपका दायित्व है कि इस जानकारी को सभी भारतीयों को अवगत कराएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का पता चल सके और एक्चुअल इतिहास सभी भारतीय जान सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।